तो अभी मैं कल के 13 तारीख 13/1/2026 के जो ट्रेड्स है उसको जर्नल करूँगा। अभी हो रही है 14 तारीख 14/1/2026। पतंग चगाना मस्त। अभी आ जाए जर्नल करते हैं। तो पहला ट्रेड लिया 13 तारीख को मैंने। उसका लोअर टाइम फ्रेम देख। लोअर टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट मतलब ठीक है, वी शेप इतना अच्छा वी शेप नहीं है ये, बट कैन बी कंसिडर ओनली बिकॉज ऑफ दिस लैग। ठीक है, ये लैग की वजह से कंसिडर कर सकते हैं, बट अभी भी अच्छा नहीं है। बट देख ये, इसको देखेगा ना, ये वाला पार्ट, उसकी वजह से ऊपर कंसोलिडेशन है। ठीक है, और पहले एसएमटी को देखते हैं, एसएमटी कैसी है। ओके, इधर का स्वीप, इधर का अनस्वीप, इधर से तुझे वी शेप रिकवरी दिख रही है, उसकी वजह से तूने लिया है ये वाला ट्रेड। ओके, प्लान है इधर से ब्रेक इवन चले जाएगी, ऊपर जाएगा तो 15 मिनट का चार्ट है। फिर का लेवल है 50% के बिलो, बेस्ट कंडीशन जिसके अंदर मैं परफॉर्म करता हूँ। बट इसके अंदर क्या हुआ ये वाले ट्रेड में कि ये स्वीप नहीं हुआ। इधर से स्वीप होके ऊपर जाता तो मज़ा आ जाती, दोनों जगह पे स्वीप नहीं हुआ। और उसके बाद अंदर ही एसएमटी दिखाया, अंदर ही इसके इधर ही एसएमटी दिखाया इसने। इसके लिए मैंने इसके साथ रिएक्ट करा ये वाले ट्रेड में, पर हाँ ये वाले ट्रेड में मैं फियरफुल था। ठीक है, तो इधर में मुझे एक दूसरी जगह दूसरे ट्रेड में एसएमटी दिखी, तो मैंने ये वाले ट्रेड को ब्रेक इवन किया, ब्रेक इवन पे क्लोज हो गया शायद। और इधर से दूसरे ट्रेड के लिए कंटिन्यू किया। फिर मुझे लगा कि इधर से नीचे जाएगा, आइधर ये वाले पर्टिकुलर लेवल को फेल कर देगा, ये जो है ना। अरे, फिर ये जो लेवल है वो फेल हो जाएगा। फेयर वैल्यू गैप की इधर से कुछ एसएमटी बनेगी और ऊपर आएगा, ये वाली लिक्विडिटी स्वीप करके वरना डायरेक्ट आएगा, ये मैंने सोचा। ठीक है, ये वाला ट्रेड ब्रेक इवन हो गया मेरा। आर अचीव ब्रेक इवन। ओके, सेकेंड ट्रेड पे चले जाएगी, पर उसके पहले अपने देख लेते हैं इधर। अरे ये क्या था? हैं? ये क्या हो गया? ये क्या है? ये क्या था? ठीक है, जो भी था कॉमेडी था, कॉमेडी था। तो ये वाला ट्रेड इधर से लिया मैंने। ठीक है, और क्लोज हो गया ब्रेक इवन पे। सोचा इधर ये ब्रेक इवन पे आने से पहले ही क्लोज हो गया। सोचा था कि इधर से ये इधर ऊपर तक चले जाएगा, ये वाले लेवल तक, बिल्कुल ही ऐसे। एंड ऐसे ऊपर भागेगा, बट ऐसा नहीं हुआ और ये नीचे गया। तो फिर बाद में मैंने दूसरा ट्रेड लिया। इधर एक एसएमटी देखकर सोचा कि ये इधर से नीचे लिक्विडिटी ले लेगा मार्केट। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे फेयर वैल्यू गैप है, ये लिक्विडिटी स्वीप अच्छा ही सेटअप है ये। तो जो सेकंड ट्रेड है वो देख लेता हूँ मैं। हाँ, प्लान को रिव्यू कर, प्लान को एक बार देख लेंगे अपना। प्लान का पे चला गया, प्लान रिव्यू।
ये इस चीज़ को मत हटा। ठीक है, 50% लेवल पे प्लान था तेरा, तूने एग्जीक्यूट किया सबसे अच्छा। ये वाले लेवल पे प्लान है और ये वाले लेवल पे प्लान है। इसके बाद अपन इसकी वित्ती एडीआर भी रहनी चाहिए, एवरेज डेली रेंज, वरना रिएक्ट करने का रहता है। एसएमटी, ठीक है, ओके। तो दूसरा ट्रेड लिया मैंने, उसके इधर से वी शेप दिखा, ये भी एक वी शेप है, ठीक ठाक। ठीक है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम। एस एम टी कैसे दिख रही है, ये स्वीप है, ये अनस्वीप है, इससे क्लियर एस एम टी है। तो रैशनली ट्रेड करेगा तो बराबर ही है तेरा थॉट। ठीक है, सोचने का तरीका पूरी तरीके से सही ही है। और तू एक चीज बहुत अच्छी किया है, देख ये लॉस था तेरा, देखिए तेरा लॉस था, लूजिंग ट्रेड, बट ओनली बिकॉज तू ब्रेक इवन किया। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट अगर तेरा सही है, देख तू कितना अच्छे से ब्रेक इवन पे चला गया ये ट्रेड को देख के। और तू क्या अवेयर था कि नहीं ये चीज़ हो सकती है, और तूने एक्ट किया, इंस्टिंक्टिवली तूने एक्ट किया, उसकी ही वजह से तू ये लॉस नहीं खाया, वरना फिर से 25 माइनस में पहुंच जाता। ठीक है, तो अब अरे रिएक्ट किया तूने, भी थर्ड ट्रेड पे आ जाते हैं। और ये प्लान के बाहर हो गया ये वाला ट्रेड। ठीक है, ये वाला क्योंकि प्लान था फिर इधर किधर से लेने का, इधर से, बट रिएक्ट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो तूने किया इधर से रिएक्ट, इसने फिर से इधर की लिक्विडिटी लिया मार्केट में। ओके, इधर सी पी आई आई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इधर की लिक्विडिटी स्वीप हुआ। इधर देखते हैं अपने सी पी आई की न्यूज़ आई न्यूयॉर्क के वक्त पे 7 बजे, लोअर टाइम फ्रेम, एस एम टी 15 मिनट execution, impatient for trade, thinks so SMT is weak but it is there, not confident for this trade। तो लोअर टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, इधर सीपीआई न्यूज़ आई। ठीक है, ये सीपीआई न्यूज़ ने इधर क्या जो है लिक्विडिटी स्वीप करी। ओके, ये लिक्विडिटी स्वीप करी, और ये वक्त पे तो मैं ट्रेड नहीं कर सकता, 2 मिनट और उस पर परफेक्ट नहीं किया तूने, अच्छा किया, मार्केट डिलीवर किया ऊपर। मैंने देखा इधर ये स्वीप लिक्विडिटी हो गई है, डी एक्स वाई पे इससे कम स्वीप था, तो ये एक वैलिड एस एम टी बनाता है उस चीज़ को मेरे लिए, मेरे हिसाब से तो। क्योंकि देख इधर स्वीप है, डीपर स्वीप, और इधर जस्ट स्वीप है। ठीक है, और अगर तू इसको देखेगा तो ये इधर कोई लेवल पे मार्क करेगा तो इधर किधर का स्वीप रहता है, तो एक एस एम टी बन ही जाएगी वो। ठीक है, एस एम टी बन ही जाएगी वो, एक तरीके से एस एम टी बन ही जाएगी, जहाँ तक मुझे लगता ही है, और होगा ही, ये चीज़ होगी ही। मैं प्रोबेबिलिटी के उसको नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही होगा, बट इस चीज़ को देखने जाएगा तो होगा ही। देखना है तो एक बार देख लेते हैं, चलो, पर थोड़ा क्विकली। ओके, इतना ज़्यादा टाइम मत दे। अभी अपने लेवल 10 पे है शायद, विनिंग ट्रेड हो गया, उसके बाद बोल रहा है कि तू तेरी प्रोग्रेस से बोल रहा है, प्रोग्रेस से बोल रहा हूँ मैं, मेरे हिसाब से तो, मेरे हिसाब से तो ये क्या बात कर रहा है,
तू अंदर कंफ्यूजन तो है। हाँ, देखो मेडिटेशन की कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है। देखो मेडिटेशन की कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है। तुझे मेडिटेशन की ज़्यादा ज़रूरत है ओनली बिकॉज तुझे क्लियरिटी नहीं है। देख इधर एसएमटी है ना। and sweep that's what created the SMT. ओके, फिर बाद में मैंने ट्रेड ले लिया उधर SMT देख के। रूल्स अदर हुए है इधर, ठीक है। बट इधर का एक ही ड्रॉडाउन था ये वाले ट्रेड का कि इधर बड़ा एसएल है। और इसके बाद भी एक चीज़ है जो बताएगी अपने, ये इतना बड़ा एसएल हो गया फिर ऊपर गया तो इमोशनली लगा कि हाँ अभी ये रॉन्ग ही रहेगा और एसएमटी बराबर नहीं है इतनी भी अच्छे से। फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई ठीक है बराबर ही है सब, तो लिया मैंने इधर ही ट्रेड जैसे नीचे आ रहा था। अभी रिजल्ट तो इसका नहीं आया, विनिंग में ही है ये ट्रेड अभी तो फिलहाल, बस ब्रेक इवन तो कर ही दिया है। बट अभी देखते कितना मैं इसमें से मैक्सिमम गेन कर लेता हूँ, वरना मैं कोई ह्यूमन मिस्टेक करके इसको कम कर देता हूँ, वरना मैं इसको लेट इट गो करके जीतता हूँ। मेरी कोशिश तो रहेगी मैं पूरा ये ट्रेड को मैक्सिमम कैप्चर करूँ, क्योंकि अभी इधर भी एक नो रिएक्शन एरिया है शायद से, तो मे भी इधर से वर्क करेगा। ठीक है, अभी लास्ट ट्रेड पे आ जाता हूँ। और हाँ, जब ये MT5 पे तो ट्रेड ले रहा था ना, तभी कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो रही थी अपने को ट्रेड लेने में। अपने का रिस्क कितना लिया नहीं इधर वो भी अच्छे से डिटरमाइन नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि इधर प्राइस नहीं दिखा रहा है कितना है रिस्क कितना नहीं। तो इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेगा ना, कि तू ट्रेड करने वाला रहेगा ना, तभी तू मोबाइल के अंदर तूने अकाउंट बना लिया है नकली में $2500 का ही, वही सेम अकाउंट पे रिस्क देख के ले लेना। ओके। और मेरा इमोशनल पार्ट हुआ है ये इस ट्रेड को देख के, जैसे कि मैं विन किया नहीं ये ट्रेड तो मैं कुछ ज़्यादा ही इमोशनली अच्छा फील करता हूँ। लिटरली मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ। तो ये चीज़ मुझे अफेक्ट कर रही है, मेरे को साइकोलॉजिकली बहुत काम करने की ज़रूरत है। ठीक है। और तुझे सेल्फ रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, इस पे काम करेगा तो अभी देख तू खुश है इसके लिए तू ये कर रहा है। ओके, तो बराबर है, खुश है मतलब ह्यूमन बिहेवियर है, खुश है दुखी है। रूल को इतना अच्छे से फॉलो करने की एक हैबिट डाल दे कि तू जीते ही। रूल को फॉलो किया तो तू जीतने वाला है, रूल को फॉलो किया तो तू जीतने वाला है आज, वरना कंफर्म है। तो सिर्फ रूल को ही फॉलो कर, इमोशंस तो आएंगे, ये सोचा हूँ मैंने, तो मैं रूल को ही फॉलो करूँगा। ओके, और बाकी साइकोलॉजी पे इम्प्रूव करते जाऊँगा। रिस्क मैनेज का वो करना, रिस्क मैनेजमेंट इम्प्रूव करना पड़ेगा मेरे को। और ट्रेड के अंदर कंसिस्टेंसी के साथ रिएक्ट करना है अपने को, रिएक्ट। ठीक है, रिएक्ट करेंगे, कभी राइट जाएगा कभी रॉन्ग जाएगा ऐसा। अभी ये मैंने नास्टेक पे ट्रेड लिया, मेरे को पहले तो नास्टेक और S&P ये दोनों ही पैर है, ऐसा समझ नहीं पड़ रही थी कंफर्मेशन के लिए। तो मैं यूट्यूब पे एक बंदे के साथ भी देख रहा था उसकी लाइव, तो वो खुद शॉर्ट में था और इधर के लॉन्ग की पोजीशन में भी था। बट मैंने देखा इसको एक शॉर्ट पोजीशन, बहुत ही अच्छी शॉर्ट पोजीशन, जैसे कि ऊपर कोई है नहीं लिक्विडिटी। ठीक है, मतलब ऐसे कैंडल्स नहीं है, इधर की लिक्विडिटी स्वीप इधर की लिक्विडिटी स्वीप। ओके। SMT भी बनी है वो भी एकदम क्लीन, जैसे कि इधर का लिक्विडिटी स्वीप इधर का अनस्वीप है, परफेक्ट। इधर 15 मिनट पैसा दिख रहा है,
और ये डिलीवर कैसे हुआ वो भी देख लेते हैं। NQ1 एकदम शाही कबाब के जैसा ये गया नीचे, और मैंने इसको इधर ट्रेल करके क्लोज हो गया मेरा ये। और मैंने ट्रेल क्या देख के किया इधर के ये जो ई मिनी है, हाँ ES, तो ES इधर तक आ गया था। ओके, तो ES इधर से स्वीप किया और रिएक्ट करता और ऊपर आ जाता, तो ये भी ऊपर ही चले जाने वाला था, वरना ये कंटिन्यू डाउन रहता अगर ES इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करता स्वीप करके। तो ES ने किया स्वीप, तो मैंने उसके पहले इधर ट्रेल कर लिया ऐसे कि हाँ जितना है अब इतना देख लेंगे अपने। उसके बाद ये एक विनिंग ट्रेड हो गया। उसके बाद देख इधर स्वीप हुआ, फिर से मार्केट ऊपर हुआ, सोचा एंगेज हो इसके अंदर, पर मैं नहीं हुआ इसके अंदर एंगेज, ओनली बिकॉज मैं बोला नहीं भाई बस रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं हो रहा है इसमें, और ऑलरेडी अपने यूरो में है तो बस हो गया। फिर ऊपर गया, ऊपर से फिर से नीचे आया, इधर फिर से लिक्विडिटी स्वीप किया, फिर से ऊपर जा रहा है। तो ये बेस्ट कंडीशन बनाया है मेरे लिए बट मैं इसमें ट्रेड नहीं करूँगा, दैट्स इट। और मैंने ऐसा भी सोचा है कि जो इंडाइसिस है ना वो बहुत ही अच्छा, मतलब क्या बोलते हैं, टाइमिंग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं वो लोग, ओपन होने के पहले ही अच्छे से आ जाएगा, वरना ओपन होने के बाद तो वो ज़्यादा टाइमिंग के लिए अच्छा रहेगा। और बस, और कोरिलेशन के अंदर उसका एक बार देख ले, ताकि तीनों सेशन के वक्त पे कोई टेंशन ही नहीं। और एक ट्रेड ले ही लेना है भाई, दिन का एक ट्रेड तो लेना है प्रॉफिटेबल, ठीक है, फोर्स ट्रेड नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, एक ट्रेड लेना है प्रॉफिटेबल और उसको अच्छे से करना है, ठीक है। प्रॉप फॉर्म को पास करेगा अपने और निकलेगा। मैंने इधर पूरा कर लिया ये ट्रेड को, सेटअप फॉलोड, विन कर लिया गया। इधर कुछ और इम्प्रूव करने जैसा है, वो है फिब लेवल। तो फिब लेवल है अपना इधर 100%। और US30 पे भी जो तूने देखा है वैसे भी काम करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, ये चीज़ें करने की अपने को। मेमोरी ट्रैक छूट गया उस चीज़ की वजह से, इधर लोअर टाइम फ्रेम को मैंने अच्छे से जर्नल नहीं किया है। करो अच्छे, करो करो करो, अच्छा ही था इधर का लोअर टाइम फ्रेम तो बहुत ही मस्त था। यूरो के, मतलब यूरो के कंपैरेटिव थोड़ा अच्छा था मोमेंटम भी, और जिसका कोरिलेटेड पेयर है वो ज़्यादा अच्छे से फास्ट भाग रहा था, ये भैया कम धीरे भाग रहे थे, तो मैंने सोचा मेरी नसीब खराब है कि ये इतना स्लो भाग रहा है, और जो दूसरा पैर है इसका कोरिलेटेड वो इतना ज़्यादा अच्छे से कर रहा है, ठीक है। यस, ये ज़्यादा फॉल हुआ है इसके मुकाबले, दैट्स इट। US30 में ये देखा मैंने, ठीक है। तो मैं इधर ट्रेड नहीं किया क्योंकि SMT का पैर ही नहीं पता है, फिर बाद में थोड़ा सर्च किया तो US30 और US100 दोनों एक SMT के पैर ही है, ठीक है। और ये जो टाइम रहता है ना उस पर देख कैसे स्वीप आ रहा है, स्वीप आ रहा है बहुत सारे टाइम, तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ बन रही है, एकदम प्रिसाइज, ठीक है। ये इधर ऐसे में काम कर लेंगे अपने, ठीक है। और जितने भी पैर हो उसके अंदर सबसे आइडियल सेटअप देख और प्रैक्टिस कर रिस्क मैनेजमेंट, और देख साइकोलॉजी पे ज़्यादा काम कर, क्योंकि साइकोलॉजी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यही बोलूँगा मैं। चल बाय।